नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सादृश्यता, जिसे बोलते हैं एनालॉजी। अधिकतर एग्जाम में ये चैप्टर आता है और ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। अगर हम समझें इसे तो बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सादृश्यता यानी कि एनालॉजी, जो प्रदर्शित करता है समानता को। यानी कि जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं एक दूसरे से समान होते हैं, यानी कि एक दूसरे में समानता इसमें होती है। इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स का वो होता है। शब्द समरूपता यानी कि वर्ड एनालॉजी, अक्षर समरूपता लेटर एनालॉजी, संख्या समरूपता यानी कि नंबर एनालॉजी। तीनों टाइप्स अलग अलग हैं, तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं, बट समानता सभी में एक जैसी ही हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि इसमें समानता किस टाइप से प्रदर्शित की जाती है या इसके क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहला टाइप्स ले लेते हैं, पहला वाला। ठीक है, पहला नंबर दिखा हुआ है। ठीक, अभी हम समझने वाले हैं शब्द समरूपता यानी कि वर्ड एनालॉजी को। इसमें जो आते हैं एग्जाम्पल इस तरह से आ सकता है, भारत और फिर आता है हॉकी, फिर आता है कनाडा। आपको इस तरह से हमारा क्वेश्चन मिलेगा कि भारत का संबंध हॉकी से है, उसी तरह से जो इसमें समानता है वही हमें यहाँ पे प्रदर्शित करनी है। जिस तरह से भारत का संबंध हॉकी है उसी तरह से कनाडा का संबंध किससे होगा। यहाँ पे तो संबंध है इन दोनों में, बट इन दोनों में एक ही जैसी हमें समानता प्रदर्शित करनी है। जो हमने बताया था शुरू में, प्रदर्शित करता है समानता को, यानी कि जो इन दोनों में समानता है वही हमारी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भारत का हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, उसी तरह से कनाडा का जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो आइस हॉकी है। ठीक है, तो जो हमारे इसमें ऑप्शन होने वाले हैं ए बी सी एंड डी, उसमें से एक ऑप्शन आपको आइस हॉकी मिलेगा। बाकी जैसे कि आपको और ऑप्शन में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल वगैरह मिल जाएंगे। एक ऑप्शन मिलेगा आपका आइस हॉकी, जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सब समरूपता के। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि वो किस तरह से आ सकता है। जिस तरह से आनंद का संबंध हमारा उदासी से हुआ है, ठीक है, उसी तरह से हमारा प्रेम का संबंध किससे होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि आनंद का संबंध उदासी से है, यानी कि जो इसी से रिलेटेड हमारी समानता हमें यहाँ प्रदर्शित करनी है। इन दोनों हमारे एक जैसे समांतर हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि आनंद है, अगर हम अभी आनंद में महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ समय बाद हम उदास भी हो सकते हैं। उसी तरह से जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम क्या करते हैं, घृणा भी करते हैं। ठीक है ना, घृणा, तो उस तरह से हम घृणा भी करते हैं। जिस तरह से अभी हम आनंद अनुभव कर रहे हैं उसी तरह से हम कुछ समय बाद उदासी भी छा सकती है हम पे, हम उदास भी हो सकते हैं। उसी तरह से हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हम घृणा भी करते हैं। तो यानी कि ए बी सी डी ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आपका घृणा, जो आपका होने वाला है इसमें आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया है सब समरूपता। इसी टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई भी हो सकते हैं, फलों से रिलेटेड हो सकते हैं, वाहनों से रिलेटेड हो सकते हैं जी, और स्टेट से या राजधानी से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी तो जो भी एक दूसरे में समानता होगी उसमें वही हमें यहाँ पे प्रदर्शित करनी होती है। ठीक है, वो क्वेश्चन इसमें कोई से भी हो सकते हैं समरूपता में। ठीक है, शब्द समरूपता में, चाहे वो स्टेट के एंड उसकी राजधानी के बीच हो, देश की या राजधानी के बीच हो, खेल के और उसके देश के और उसके राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड हो, या पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, या वाहन से एंड सड़कों से रिलेटेड हो। तो ये होती है शब्द समरूपता। अब देख लेते हैं हम अक्षर समरूपता यानी कि लेटर एनालॉजी क्या होते हैं। लेटर एनालॉजी में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वे हमारे आते हैं इस टाइप्स के। जिस तरह से हम देखते हैं कि बी सी एंड डी एंड ई, इसका जो हमें संबंध प्रदर्शित किया गया है इसमें, वो है हमारा एल एम एन एंड ओ, एंड उसी तरह से हमें प्रदर्शित करना है एफ जी एच आई, ये हमारा
प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, जो समानता जिससे इससे में समानता है वही हमें यहाँ पे प्रदर्शित करनी है। अब हम देख क्या रहे हैं कि बी सी डी एंड ई कंटिन्यू आ रहे हैं, एल एम एन ओ कंटिन्यू आ रहे हैं, एफ जी एच आई कंटिन्यू आ रहे हैं। बट हमें पहले देखना है इन दोनों के बीच में कि इन दोनों में क्या समानता प्रदर्शित हो रही है, वही फिर हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम क्या देख रहे हैं सर कि बी हमारा 2 नंबर पे आता है, सी 3 पे आता है, 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे आता है, ये हमारा आता है 12 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, एंड ये आता है 14 पे, एंड ये आता है 15 पे। ये हमारा 2 नंबर पे आता है, तो इन दोनों के बीच में है। अगर मैं 2 + 10 कर दूँ, ये 2 नंबर पे आता है +2 यानी कि 12 नंबर पे आता है हमारा एल। ठीक है, यानी कि इसमें मैंने बी में 10 ऐड किया, जो सा भी वर्ड आएगा हमारा हमने वो लिखना है। ठीक है, उसी तरह से एफ है हमारा, एफ जो आता है हमारा 6 नंबर पे आता है, ये 7 पे, ये 8 पे, ये 9 पे। ठीक है, तो ये 6 नंबर पे है, इसमें 6 में प्लस में 10 ऐड करूँगा तो ये आ जाता है 16। तो 16 नंबर पे हमारा सर क्या आता है, 16 नंबर पे आता है पी, एंड फिर है कंटिन्यू नंबर, तो पी के बाद क्यू, फिर क्यू के बाद आर, फिर आता है हमारा एस। तो ये हमारा इसका ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि बी और एल के बीच में +10 है हमारा, एंड उसी तरह से एफ हमारा 6 पे आता है, उसमें हम +10 ऐड कर देंगे, तो इसी तरह से आ जाता है हमारा 16 जो नंबर पे आता है पी, और फिर 4 नंबर हम कंटिन्यू लग देंगे। तो जो इसमें समानता थी वही हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर दी है। इसका एक क्वेश्चन और देखेंगे, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप उससे सब कुछ समझने वाले हो, सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि ये आ गया हमारा ए बी एंड ई एंड एफ एंड आई जे एम एन। ठीक है, एंड फिर आता है हमारा सी डी जी एंड एच, और फिर आता है हमारा क्या। अब हम सर क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने इसमें समानता प्रदर्शित करी थी उसी तरह से हमें इसमें प्रदर्शित करनी है। हम क्या देख रहे हैं कि ए आता है हमारा 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है हमारा 5 नंबर पे, और एफ आता है हमारा 6 नंबर पे। उसी तरह से आई आता है हमारा 9 नंबर पे, 10 नंबर पे, 13 नंबर पे, एंड 14 नंबर पे, 3, 4, 7 एंड 8। अब हम पहले तो इन तीनों में देखो कि क्या क्या मिसिंग है। देखो 1 2 फिर 3 4 मिसिंग किया, 5 6 आ गया, यानी कि 2 वर्ड का बीच में हमें गैप दिया हुआ है। आई जे के एल हमारा गायब है, फिर आता है एम एन। उसी तरह से सी डी ई एफ गायब है, फिर आता है जी एंड एच। तो हर एक में 2 चीज़ गायब है, बट इन दोनों के बीच में हम देखने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में हमारा कितना गैप है। जितना यहाँ पे गैप होगा उतना ही हम यहाँ पे दे देंगे। अब हमारा ए आता है 1 नंबर पे, एंड प्लस हम 8 इसमें ऐड करते हैं तो 9 नंबर पे, 9 नंबर पे आता है हमारा आई। उसी तरह से हमारा 3 नंबर पे आता है सी, इसमें हम 8 ऐड कर देंगे, जो हमने यहाँ पे ऐड किया है वही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो हमारा आ जाता है 11, और 11 नंबर पे आता है हमारा के। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 नंबर हमारे कंटिन्यू है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 नंबर कंटिन्यू है, तो हमारा के आ गया। के बाद हम एल देंगे, एम एन को हम गायब कर देंगे, फिर आता है हमारा ओ एंड पी, क्योंकि 11 नंबर पे ये आ गया, 12 पे ये, 13 14 हमने गायब कर दिया, 15 एंड 16। ठीक है, तो हमारा दोनों के बीच में +8 का गैप था, तो हमने 8 करके प्लस करके 11 नंबर पर आ गया, फिर एक कंटिन्यू 12 नंबर लिखेंगे, 13 14 को हम गायब कर देंगे, फिर आता है हमारा 15 16। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे अक्षर समरूपता यानी कि लेटरेनोलॉजी के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ है संख्या समरूपता, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आते इसी से रिलेटेड है। तो आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी हम समझने वाले हैं नंबर सिस्टम, नंबर एनालॉजी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, जिससे कि मुझे आपकी प्रॉब्लम का पता चल सके एंड मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक और मिल जाएगा, आप वहां पे भी जाके शेयर कर सकते हो क्वेश्चन, अपनी प्रॉब्लम, एंड फेसबुक पेज पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हमारा एक टाइप बचा हुआ है संख्या समरूपता, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। संख्या समरूपता में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह से आते हैं,
बस प्रदर्शित करनी होती है हमें समानता ही। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है 49 का संबंध हमारे साथ है 81। उसी तरह से हमें 64 का बताना है कि 64 के साथ यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये जो है 49 ये 7 का स्क्वायर है सर, 7 का स्क्वायर है। एंड फिर यहाँ पे जो है ये है 9 का स्क्वायर, ये है हमारा 8 का स्क्वायर। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारा 7 का स्क्वायर था, फिर एक हमने अक्सर छोड़ दिया, फिर हमने अगला वाला ले लिया यानी कि 9 का स्क्वायर ले लिया। या फिर ऐसे कर लो कि एक गैप देके नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर निकालना है। या आप एक चीज़ मान सकते हो कि जो हमारा 7 है इसमें +2 क्या हमारा 9 का स्क्वायर आ गया। उसी तरह से हम 8 का है तो हम यहाँ पे स्क्वायर किसका निकालेंगे 10 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ +2 के बाद निकाला हमने, यहाँ पे भी +2 के बाद निकाला। या ये चीज़ समझ सकते हो आप, अगर समझ में ये नहीं आ रहा है कि 7 दिया हुआ था 8 छोड़ा 9 का स्क्वायर निकाला। उसी तरह से हमारे यहाँ 8 का स्क्वायर दिया हुआ है, हम 9 को छोड़ेंगे 10 का स्क्वायर निकालेंगे, और 10 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 100। तो हमारा एक ऑप्शन होगा ABCD में 100 नंबर पड़ा हुआ होगा जो हमारा आंसर होने वाला है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि और किस तरह से आ सकते हैं। ये होता है 27 एंड 9 एंड फिर आता है 64 एंड फिर यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है। अब हम दोस्तों क्या देख रहे हैं कि ये 27 एंड 9 है, फिर 64 है, फिर क्या आने वाला है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है हमारा 3 का क्यूब है एंड ये जो है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है 3 का क्यूब है 3 का स्क्वायर है। और उसी तरह से हमने यहाँ पे देखा हुआ है ये है 4 का क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64। अब हमने क्या था यहाँ पे 3 का क्यूब निकाला हुआ था 3 का स्क्वायर। उसी तरह से हमारा है 4 का क्यूब था और हम यहाँ पे निकाल देंगे 4 का स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है वो होने वाला है 16। आई होप आपको ये तीनों टाइप समझ में आ गए हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एंड बस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो अपनी किताब निकाल लीजिएगा रीजनिंग की, जाके करके देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पर जाके कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।